हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूम कंफर्मेशन ट्रेंड। ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चला रखी है उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस को सारा कवर किया है। ठीक है, वेदर इट इज़ सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, चैनल्स, इन सब की प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, यानी कि कब हमें एंट्री प्लान करना है, क्या एसएल लगना है, क्या टारगेट रखना है। तो 90 डेज ट्रेडिंग कोर्स में बेसिकली बेसिक में ये कवर कर दिया है। आपके कैंडल स्टिक का कॉन्सेप्ट सारा कवर कर दिया है, चाहे 1D कैंडल स्टिक पैटर्न हो, 2D कैंडल स्टिक पैटर्न हो, 3D कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो, बुलिश बेयरिश, सब कुछ जितने भी टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, कैंडल्स के समझने का बिहेवियर, वो सब भी डिस्कस कर दिया है। फिर चार्ट पैटर्न में भी जो भी तरह के आपके कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, उनको स्ट्रेटजी के साथ डिस्कस किया है। क्या हमें एंट्री प्लान करनी है, कहाँ पे हमें एसएल लगाना है, क्या टारगेट लगाना है, तो ये भी डिस्कस कर दिया है। फिर जितने भी टाइप के आपके इंडिकेटर होते हैं, वेदर इट इज़ ईएमए, सुपर ट्रेंड, ठीक है, एमएसीडी, एडीएक्स, एटीआर, ठीक है, आरएसआई, ठीक है, बॉलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट, ठीक है, तो जितने भी टाइप के आपके इंडिकेटर होते हैं उन सबको मैंने डिटेल में हर एक वीडियो में एक एक इंडिकेटर कवर किया है विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, और कॉम्बिनेशन भी कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस की है, तो ज़रूर ये इस पार्ट को भी देख लेना। फिर लास्ट सेशन हम लोग ने फिबोनाची टूल को डिस्कस किया था। अब बेसिकली बेसिक में एक कोर्स और बच गया, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यूम। जैसे ही वैल्यूम कंप्लीट हो जाएगा आज की, और इसके बाद में जो हम लोग वैल्यूम इंडिकेटर में कुछ एक दो इंडिकेटर समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे, एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, बैक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सब जो भी होता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आने वाली वीडियोस में, यानी कि एडवांस और प्रो लेवल के कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक से एडवांस से प्रो लेवल की जर्नी तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए बेसिकली चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि ये जो 90 डेज ट्रेडिंग कोर्स हो रहा है इसमें सारे कॉन्सेप्ट आप रेगुलर स्टडी करते हुए चलो, नॉलेज लेते हुए चलो। तो ये बेसिकली वैल्यूम कंफर्मेशन आज हम लोग बस लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं बेसिक कोर्स में, इसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो वैल्यूम कंफर्मेशन, कंफर्म ट्रेंड नो बट नॉट ऑलवेज। डेफिनेटली वैल्यूम कभी कभी ट्रेंड को कंफर्म तो करता है लेकिन हमेशा कंफर्म नहीं करता। पहली चीज़, ये वीडियो बेसिक के लिए नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने ऑलरेडी मेरे जितने भी पुराने कोर्स के जो 90 डेज ट्रेडिंग से जो भी मैंने अभी कोर्स बनाया जिसमें 25-26 वीडियो कवर कर दिए, उसको देखे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे सीरीज़ को, तो उनके लिए ये बेस्ट है। बट अगर तुम डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो पहले इन सारे कोर्स को कंप्लीट करो, जितनी वीडियोस हैं ये सब फ्री हैं, ठीक है, वीडियो सेशन में जाके देख सकते हो। फिर आना इस कोर्स को देखने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है। यहाँ पे हम मार्केट की, अगर तुम्हें थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज नहीं है तो तुम बेसिकली ये वीडियो समझ में तुम्हारे नहीं आएगी। आपको वैल्यूम और ट्रेंड का बेसिक नॉलेज ऑलरेडी अज्यूम करता हूँ पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक्स में सब कवर कर रखा है। स्मार्ट मनी की रियल इंटेंशन को आज हम लोग समझेंगे, प्राइस एक्शन के पीछे का असली गेम को भी डिकोड करेंगे। वाई प्राइस अलोन इज डेंजरस? क्यों खाली प्राइस देखोगे तो हमेशा डेंजरस? लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन सीख लो, प्राइस एक्शन सीख लो, लेकिन खाली अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, खाली प्राइस को फॉलो करोगे, तो वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ही मैनिपुलेटेड हो सकता है, क्योंकि बिग प्लेयर अक्सर ट्रैप करते हैं। बहुत बार तुमने फेक ब्रेकआउट देखा होगा, फेक बहुत चीज़ें सुना होगा। तो उस केस में ये बेसिकली क्यों होता है, क्यों प्रो प्लेयर इसको पकड़ लेते हैं? क्योंकि उनको वैल्यूम की नॉलेज होती है। लेकिन जितने भी रिटेलर्स होते हैं जिनको वैल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, वो डेफ़िनेटली बहुत बार ट्रैप होते हैं। इसी वजह बड़े प्लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादातर प्राइस को सीख रहे होते हैं, वैल्यूम के बारे में उनको पता ही नहीं होता। ठीक है? जिसमें भी लो पार्टिसिपेशन प्राइस ईज़िली मूव होता है डेफ़िनेटली। अगर जिसमें वैल्यूम ही नहीं है, इल्लिक्विड स्टॉक्स हैं, तो उस केस में बेसिकली कोई भी एक बड़ा प्लेयर उसके प्राइस को ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए प्रोफेशनल हमेशा प्राइस के साथ वैल्यूम को कंबाइन करते हैं, क्योंकि दोनों को देखोगे तब तुम्हें रियल मार्केट ट्रूथ पता चलेगा, रियल प्राइस एक्शन का बिहेवियर पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि वैल्यूम को कभी भी हाइड नहीं कर सकते। वैल्यूम एक ऐसी चीज़ है, अगर उसने दिखाया कि इतना बड़ा वैल्यूम बना है, इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ बड़े लोग, ज़्यादा प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है, तो इस चीज़ को तुम कभी भी हाइड नहीं कर सकते। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जो है प्राइस और वैल्यूम को दोनों को कंबाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो वैल्यूम पार्टिसिपेशन में कोई डायरेक्शन नहीं देता, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैल्यूम क्या बताता है कितने लोगों ने पर्टिकुलर ट्रेड में या पर्टिकुलर कैंडल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है। तो वैल्यूम खुद का डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन वैल्यूम सिर्फ एक्टिविटी लेवल दिखाता है, ठीक है। डेफिनेटली अब एक कैंडल बनी है, उसमें इतना वैल्यूम है,
और एक कैंडल बनी है उसमें इतना वैल्यूम है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है और वैल्यूम तभी स्पाइक करता है जब आपका ऑलरेडी बड़े प्लेयर एंट्री बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब भी बड़ा वैल्यूम बनता है तो सिंपल मतलब होता है यहाँ की ज़्यादा बड़े प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया है और जहाँ वैल्यूम कम बनता है यहाँ बेसिकली बड़े प्लेयरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वैल्यूम सिर्फ एक्टिविटी बताता है कितने लोग ट्रेडर कर रहे हैं, ठीक है? पर्टिकुलर कैंडल में इतना बड़ा वैल्यूम आया और उसी के बदले में एक कैंडल है उसमें इतना बड़ा वैल्यूम आया। इसका सिंपल मतलब है कि इस कैंडल में बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हो सकता है बड़े प्लेयर बिग मनी ने भी, स्मार्ट मनी ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है। तो फिर हम इस कैंडल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि ये कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े प्लेयरों ने वैल्यूम ने दिखा दिया है, पार्टिसिपेट किया गया है। तो डायरेक्शन कैंडल पर स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल का डायरेक्शन क्या होगा वो डिसाइड करता है और स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इन द सेंस हायर हाई लो की तरफ भागेगा या लोअर लो की तरफ भागेगा, बीओएस को फॉलो करेगा या चेंज ऑफ करेक्टर को फॉलो करेगा। तो वैल्यूम वैल्यूम देख के ब्लाइंडली बाय सेल नहीं करना होता, वैल्यूम ट्रैप में ना फंसे। इसका मतलब क्या, वैल्यूम के साथ खाली क्या देखना है, वैल्यूम के साथ हमें इंडिकेटर्स भी देखना है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, इन सबको कंबाइन करना है, ठीक है? लेकिन वैल्यूम जब इन सब के साथ, अगर इन सबको तो देखते ही हो लेकिन अगर उसके साथ वैल्यूम कंबाइन कर दो तो हम कह सकते हैं तुम और अच्छे एक्यूरेट ट्रेडर बन सकते हो। तो कभी भी खाली वैल्यूम नहीं, वैल्यूम के साथ किसी को ना जोड़ो, सबके साथ वैल्यूम को जोड़ो, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है? ये नहीं कि हमें वैल्यूम में इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर्स में वैल्यूम लगाओ, टेक्निकल एनालिसिस में वैल्यूम का यूज़ करो, चार्ट पैटर्न्स में वैल्यूम्स का यूज़ करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैल्यूम का यूज़ करो। तो वैल्यूम इज़ जस्ट अ एडिंग टूल, ठीक है? जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजी उसमें वैल्यूम एक पार्टिसिपेट की तरह काम करती है। तो वैल्यूम कभी भी ट्रैप होते हैं, तो अगर तुमने और अदर इंडिकेटर्स और अदर तुमने कंफर्मेशन नहीं लिया तो हो सकता है तुम ट्रैप भी हो सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है उसमें वैल्यूम इंक्लूड करो। कुछ आगे बढ़ते हैं और ट्रेंड प्लस वैल्यूम रिलेशनशिप क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी प्राइस ऊपर चलता है वैल्यूम भी ऊपर चलता है, इतना हेल्थी अप ट्रेंड है, यानी बायर्स कंट्रोल में, यानी कि प्राइस भी ऊपर चढ़ रहा है उसी के साथ वैल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि ऊपर चलते हुए प्राइस में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि डिमांड ज़्यादा चल रही है इस समय बाइंग की, इसीलिए बायर्स कंट्रोल में कहते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस तो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वैल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, ठीक है? ये होता है बियरिश डाइवर्जेंस कि प्राइस तो हाई कर रहा है बट वैल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसको बियरिश डाइवर्जेंस होता है, यानी कि यहाँ पे धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते हुए जो है आपके बेसिकली बायर्स जो हैं वो एक्सहॉस्ट हो रहे हैं, यानी कि बायर्स धीरे-धीरे डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। तो ये होता है बियरिश डाइवर्जेंस। सिमिलरली प्राइस नीचे गिर रहा हो, ठीक है, उसी के साथ वैल्यूम बढ़ रहा हो, तो यानी कि इस डाउन ट्रेंड में बड़े-बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी कि ये हेल्थी आप मान सकते हैं डाउन ट्रेंड है। बट अगर प्राइस तो नीचे गिर रहा है बट वैल्यूम प्राइस तो नीचे गिर रहा है बट वैल्यूम नहीं, वैल्यूम भी गिर रहा है उसी के साथ। इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे प्राइस नीचे गिरने पे वैल्यूम भी डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये बुलिश डाइवर्जेंस है। यानी कि नीचे ले जाने में ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। तो इस तरीके से बेसिकली वॉल्यूम का यूज़ करके प्राइस के साथ आप इज़िली फाइंड कर सकते हो कि हेल्थी ट्रेंड है या एक बेसिकली एग्जॉस्टेड ट्रेंड है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट के बिना यूज़ करना गलत है, लोकेशन और टाइम फ्रेम मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन क्यों मैटर करती है मोर देन ओनली सपोर्ट पे हाई वैल्यू एक्यूमुलेशन स्मार्ट बाइंग बाइंग मान लेते हैं ये सपोर्ट एरिया, ठीक है? यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, उसी के साथ वैल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि ये ज़ोन एक एक्यूमुलेशन ज़ोन है और स्मार्ट मनी यहाँ पे वैल्यूम बढ़ने का मतलब है कि बिग प्लेयर यहाँ पे मनी को प्राइस को या हम कह सकते हैं जो भी यहाँ एसेट है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो इस सपोर्ट पे बेसिकली अगर वैल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हो विद ग्रीन कैंडल के साथ तो समझ जो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज़ है और स्मार्ट मनी अच्छे से बाय कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर रेजिस्टेंस मान लेते हैं, या रेजिस्टेंस पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के बार-बार नीचे ढकेला जा रहा है प्राइस को और यहाँ पे वैल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है इस गिरते हुए रेजिस्टेंस के पास। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, तो हो सकता है यहाँ पे स्मार्ट मनी लोग सेल कर रहे हो। तो सपोर्ट पे अगर ग्रीन कैंडल के साथ बेसिकली वैल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो हम कह सकते हैं स्मार्ट मनी बाइंग की तरफ प्रेफ़र कर रहे हैं और अगर रेजिस्टेंस पे से ग्रीन रेड कैंडल के साथ वैल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है यानी कि स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर यहाँ सेलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रेंज के बीच कोई वैल्यूम हो नहीं हो तो होता भी है तो वहाँ पे अवॉइड करो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक हम कह सकते हैं एक रेंज पहले डिसाइड हो रही होती है। तो लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो मैंने डिस्कस किया कि सपोर्ट पे हाई वैल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल्स बन रही हो यानी कि बाइंग, रेजिस्टेंस है बेसिकली हाई वैल्यूम के साथ रेड कैंडल बन रही हो तो सेलिंग।
तो इस तरीके से बेसिकली लोकेशन मैटर करती है, फिर वैल्यूम मैटर करता है, फिर आप बेसिकली कोई इंडिकेटर का सपोर्ट लेके जैसे दिख गया कि यहाँ पे स्मार्ट मनी रेजिस्टेंस पे सेल मारे क्योंकि हाई वैल्यूम के साथ ग्रीन रेड कैंडल बन रही है, तो बेसिकली इंडिकेटर की कंफर्म के साथ आप सेल साइड ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोकेशन मैटर डिफाइन करता है। तो ट्रेंड के 3 वैल्यूम फेज़ होते हैं। पहला अर्ली फेज़ होता है जहाँ पे वैल्यूम स्लोली इंक्रीज़ कर रहा होता है, यानी कि इन्फॉर्म करता है कि मनी जो है वो बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। फिर मिडल फेज़ में क्या होता है, वैल्यूम थोड़ा एक्सपैंड कर रहा होता है, यानी कि फिर पब्लिक का पार्टिसिपेशन चलता है। फिर लेट फेज़ में क्या होता है, प्राइस कंटिन्यू फॉलो करता है, वैल्यूम बेसिकली स्मार्ट मनी एग्ज़िट करने लगते हैं। तो याद रखो हमेशा लास्ट फेज़ में कभी भी एंटर नहीं करना है। ये एक रिस्क ज़ोन होता है, ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ सिंपल, कि पहले क्या होता है वैल्यूम इंक्रीज़ करता है स्लोली, ठीक है? स्लोली वैल्यूम इंक्रीज़ करता है, ठीक है? प्राइस धीरे-धीरे यहाँ पे अक्युमुलेट हो रहा होता है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि एकदम से प्राइस ऊपर गिरता है और वैल्यूम बेसिकली एक्सपैंड कर जाता है तगड़े से। यहाँ बेसिकली क्या होता है, रिटेलर पार्टिसिपेट करने लगते हैं क्योंकि तो किस तरीके का इस ब्रेकआउट आ रहा होता है, किस तरीके का कैंडलस्टिक सपोर्ट दे रहा होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस ने दिखा दिया कि यहाँ जब प्राइस बढ़ नहीं रहा था, ग्रीन कैंडल के साथ वैल्यूम इंक्रीज़ कर रहा था, तो यहाँ बड़े प्लेयर ने एंट्री बनाई। फिर ब्रेकआउट दिखा के बड़े प्लेयर एंड रिटेलर ने एंट्री बनाई। फिर जैसे ही लास्ट में जब प्राइस कंटिन्यू फॉलो करता है, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, स्मार्ट मनी सेल कर देते हैं और सारा रिटेलर को लपेट के नीचे आ जाता है प्राइस। तो ऑलरेडी ये यहाँ पे ले गए, वहाँ पे सेल किए तो प्राइस फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी काम करते हैं। हमेशा लेट फेज़ में कभी भी एंट्री मत करो, यानी कि प्राइस जब ऑलरेडी चढ़ चुका हो, तो उस चढ़ते हुए प्राइस को कभी भी कैप्चर करने की कोशिश ना करो, या गिरते हुए प्राइस जो गिर रहा ऑलरेडी गिर चुका है, उस गिरते हुए प्राइस को कभी भी कैप्चर मत करो। हमेशा अर्ली फेज़ ट्राई करो, ठीक है? जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिफाइंड हो जाता है, और हो सकता है अगर इस तरह का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया, तो मिडल फेज़ में एंट्री प्लान करके थोड़ा देर कैप्चर करने के बाद एग्ज़िट मार दो अगले रेजिस्टेंस तक, ठीक है? बेसिकली लास्ट फेज़ में कभी भी जाने की कोशिश मत करो जब प्राइस ऑलरेडी अच्छा मूव कर चुका हो। तो हमेशा लास्ट फेज़ एंट्री मत किया करो। मान लेते हैं ये एक सपोर्ट है, ठीक है? सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या किया बेसिकली, प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो सपोर्ट को जैसे ये टूटा, तो ये टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिटेलर ने एंट्री बनाई। तो रिटेलर ने सेल मारा। तो बेसिकली स्मार्ट मनी क्या करेगा, इसको बाइंग करना करेगा और सपोर्ट के अंदर लाके रख देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना भी था रिटेलर्स का सेलिंग, वो सब एब्ज़ॉर्ब कर लिया स्मार्ट मनी ने। तो हो सकता है अब यहाँ से एक बड़ा मूव अपसाइड की तरफ प्लान करो, या रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, पहले तो कैंडल ऊपर तक गई, तो यहाँ पे सब रिटेलर्स को बाइंग में एंट्री करवाया। फिर लास्ट के कुछ मोमेंट में कैंडल क्लोज होने से पहले सेलर्स ने अपने एसएमसी जो भी हैं स्मार्ट मनी, उन्होंने बेसिकली बेचना शुरू किया और इस कैंडल को नीचे लाके रेजिस्टेंस के बंद कर दिया। इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जितना था रिटेलर उन सबको एंट्री करवा ली। अब हो सकता है कि ये पहले क्या करेगा, अगर जाना ऊपर होगा तो इतनी जल्दी नहीं ले जाएगा, पहले इन सबको जो एंट्री करा है इनका एसल खाएगा, फिर ऊपर ले जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली स्मार्ट मनी वॉल्यूम एक्सहॉशन के साथ काम करते हैं, जो बेसिकली वॉल्यूम को पूरा-पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। स्मार्ट मनी एब्ज़ॉर्प्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हाई वॉल्यूम स्मॉल कैंडल, वॉल्यूम ज़्यादा मूवमेंट कम, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी-कभी देखते हो कि एक बहुत छोटी कैंडल बनती है लेकिन उसका विक भी छोटा होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत हाई होता है। इसका मतलब है सिंपल ऐसे, यहाँ मान लो ये पूरा गिरते हुए मार्केट आया और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल ग्रीन बन गई और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही स्पाइक कर दिया। इसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे जितना ये गिरा था या इसके नीचे जो गिर रहे थे, रिटेलर थे, वो सब सेल कर रहे थे, उन सब को एब्ज़ॉर्ब कर लिया विद ग्रीन वॉल्यूम के साथ, ठीक है? तो अब यहाँ से डेफ़िनेटली एक बाइंग साइड की तरफ प्लान कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो जब भी एक छोटी कैंडल अपोज़िट डायरेक्शन में बनी हो विद डिफरेंट कैंडल कलर, मान लो गिरते हुए मार्केट में छोटी कैंडल ग्रीन में बनी, छोटी विक के साथ, या बढ़ते हुए प्राइस में छोटी कैंडल बनी रेड के साथ, जिसको डोजी भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आप अपोज़िट साइड, रिवर्सल साइड प्लान कर सकते हो। अब ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो फेक ब्रेकआउट क्या होता है? फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है सिंगल कैंडल वॉल्यूम स्पाइक नो फॉलो थ्रू, यानी कि सिंगल कैंडल बनी तो ब्रेकआउट के साथ, ठीक है? वॉल्यूम स्पाइक हुआ लेकिन उसको फॉलो नहीं करी, तुरंत ये अगली कैंडल इस रेजिस्टेंस के अंदर आ गई, ठीक है? कन्फर्मेशन नहीं मिला। उस तरीके से रियल ब्रेकआउट क्या होता है? जैसे मान लो सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया कैंडल ने, ठीक है? लेकिन कैंडल पहली बात तो या तो एब्ज़ॉर्प्शन कॉन्सेप्ट लगे, पूरा ये यहाँ रिटेलर को सारा एब्ज़ॉर्ब करके एक विक बना दे ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक? ग्रीन बॉडी के साथ हल्की, या दूसरा केस है या तो ये क्लोज़ करे लेकिन अगली कैंडल जो है वो उसको फॉलो ना करे। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल बने छोटी-सी, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल ना हो। इसमें तो बहुत वॉल्यूम आया लेकिन अगली रेड कैंडल में बहुत ही ज़रा-सा वॉल्यूम आया। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हैं बड़े प्लेयर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते या नीचे गिराने में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप रिवर्सल का साइड का प्लान
कर सकते हो। तो ये होता है बेसिकली फेक ब्रेकआउट को पहचानने का तरीका। वॉल्यूम एक्सपेंशन सस्टेन्ड हाई वॉल्यूम, ठीक है। रेजिस्टेंस पे लो वॉल्यूम, सेलर्स अपस्ट्रेंड, कंटीन्यूअस पे वॉल्यूम राइज कंफर्म मूव, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लो कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट आया, इस सेलिंग में क्या हुआ, बिल्कुल कम वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और अगली एक ग्रीन कैंडल में फिर वॉल्यूम है, मतलब पहले तो ब्रेकआउट आया वॉल्यूम इंक्रीज के साथ, फिर बेसिकली यहाँ पे छोटी सी एक रेड कैंडल्स बनी लेकिन वॉल्यूम नहीं था, फिर अगली ग्रीन कैंडल के साथ वॉल्यूम स्पाइक किया। इसका मतलब यहाँ पे रिटेस्ट के बाद एक वॉल्यूम स्पाइक किया, इसका मतलब बड़े प्लेयर इसको ऊपर ही ले जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी ट्रेडिंग में, ठीक है। अब वॉल्यूम ड्यूरिंग पुल बैक पे क्या होता है, हेल्थी पुल बैक, प्राइस रिटेस्ट, नॉर्मल करेक्शन, ठीक है। यानी कि ऊपर गया, प्राइस ने नीचे आया, रिटेस्ट मारा, वॉल्यूम इसमें था नहीं, बस बेसिकली एक रिटेस्ट मारा, नो पैनिक, स्मार्ट मनी होल्डिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो प्राइस रिटेस्ट, लेकिन डेंजरस पुल बैक क्या होता है कि प्राइस ऊपर तो गया लेकिन वो बेसिकली करेक्शन जो हुआ उसमें बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ करेक्शन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंटर एग्जिट कर दिया इस ट्रेड में। तो हो सकता है अब ये ऊपर जाके थोड़ा नीचे बहुत तेजी से गिरे। तो सिंपल मतलब होता है कि जब भी अगर मान लो एक गिरा प्राइस, ठीक है, गिरा प्राइस विद वॉल्यूम के साथ, ठीक है, फिर अचानक से यहाँ पे पुल बैक आया लेकिन ये पुल बैक में वॉल्यूम था ही नहीं, बिल्कुल कम वॉल्यूम था। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे भी बड़े प्लेयर अभी भी इस प्राइस को, ये स्ट्रेट होल्ड कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे प्राइस वापस से इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नीचे गिरे। बट अगर सेम साइड अगर मान लेते हैं प्राइस नीचे गिरा वॉल्यूम के साथ, बट यहाँ पे जैसे ये पुल बैक आया तो यहाँ पे और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब जब एग्जिट कर दिया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा रीटेस्ट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉलो करके रिवर्स साइड फॉलो हो जाए। तो याद रखो पुल बैक में कॉन्सेप्ट क्या लगता है, तो जगह पुल बैक में वैल्यू कम है, इसका मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन कन्फर्म है। अब देखते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि पहले ब्रेक आया, कंसोलिडेट किया, प्राइस कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिराइव करे, लो वॉल्यूम रिटेस्ट करे, नेक्स्ट ब्रेकआउट पे वॉल्यूम एक्सपेंड करे, वॉल्यूम कंफर्मेशन कंटिन्यू। इसका मतलब सिंपल है कि मान लो कोई एक जगह से पहले बहुत देर तक कंसोलिडेशन रहा रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, पहले तो वॉल्यूम ने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद जैसे ही बेसिकली इसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज किया, फिर जैसे इसने वापस इस कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट की, इसका मतलब हाई वैल्यूम के साथ, यानी कि ये अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। उसी तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी एक प्राइस गिरता है, बढ़ता है, तो बढ़ने के साथ पहले वैल्यूम बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कंसोलिडेट करता है वैल्यूम डिक्रीज करता है, वैल्यूम डिक्रीज करने के बाद जैसे ही नया ब्रेकआउट आता है, सिंपली समझ जाओ वैल्यूम फिर इंक्रीज कर रहा है तो ये कंटिन्यू फॉलो करेगा। और अगर नीचे ब्रेकआउट आता है अगर वैल्यूम के साथ तो ये वापस से रिवर्स हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर जो होता है वो पॉपुलेशनल एक्यूमुलेशन पैटर्न को फॉलो करता है। मान लेते हैं एक सपोर्ट जोन पे प्राइस आया, ठीक है, पहले ऊपर से गिरते हुए सपोर्ट जोन पे आया, अब बेसिकली यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई होने लगा, सूखने लगा, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म होने लगा। फिर जैसे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम के साथ और नए कैंडल इसको फॉलो अप कर गई हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये फिर रिवर्सल हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। बट अगर ये वॉल्यूम ब्रेकआउट तो दिखाया बट वॉल्यूम नहीं स्पाइक किया, वापस से ये नीचे आ गया और फिर नीचे आके इसने ब्रेकआउट दे दिया विद हाई वैल्यू, तो इसका सिंपल मतलब है कि अब ये अभी भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी प्राइस गिर बढ़ भागता है, कंसोलिडेट करता है, फिर अगला ब्रेकआउट आता है विद वैल्यूम के साथ अपसाइड, तो डेफिनेटली उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। और अगर डाउन साइड आता है बट वैल्यूम नहीं आता तो ये फेक होता है, प्राइस बेसिकली रिटेलर्स को ट्रैप करता है, फिर ऊपर जाता है। और अगर नीचे भी टूट गया तो अगर विद ग्रेट वैल्यूम के साथ तो फिर ये रिवर्सल हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वैल्यूम के साथ काम होता है। कुछ और वैल्यूम, हाई वोलेटिलिटी इज नॉट इक्वल टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, डोंट कंफ्यूज एक्टिविटी विद द डायरेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी वैल्यूम सिर्फ पैनिक होता है न्यूज़ या इवेंट के ड्रिवन में। तो कैंडल क्लोज कहाँ क्लोज हुआ, फॉलो थ्रू, अगला कैंडल का बिहेवियर कैसा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है, किस वजह से, न्यूज़ बेस। तो न्यूज़ बेस की वजह से क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसी इवेंट की वजह से, इस वजह से वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और वैल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी कि यहाँ पे प्राइस बेसिकली इस हाई वैल्यूम के साथ फॉलो अप होगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ये क्लोज, मान लेते हैं यहाँ पे आया, वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई थी, क्यों हाई थी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई न्यूज़ या इवेंट था। जब भी कुछ ऐसा कंडीशन होता है तो उस केस में बेसिकली आप ट्रेड को अवॉइड करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यूम स्पाइक हो रहा होगा वो डेफिनेटली न्यूज़ बेस पे वैल्यूम स्पाइक हो रहा होगा, ना कि रियल स्मार्ट मनी या बेसिकली बिग मनी एंटर करेंगे। जब भी ऐसा केस हो, न्यूज़ या इवेंट केस हो, तो वहाँ पे बेसिकली अवॉइड करना ही बेटर चॉइस होती है। फ्रेमवर्क देख लेते हैं, तो ट्रेंड किया है, हायर हाई, लोअर लो, या लोअर लो या हायर, या बेसिकली अप ट्रेंड में है या बेसिकली डाउन ट्रेंड में, पहले इसको फॉलो करो ट्रेड लेने से पहले। लोकेशन क्या है, क्या वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे है या बेसिकली एक सपोर्ट जोन पे, इसको मार्क करो,
ठीक है? वॉल्यूम का बिहेवियर देखो, क्या ये बेसिकली जो भी रेजिस्टेंस ज़ोन पे है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा जब प्राइस नीचे थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, तो क्या वॉल्यूम बेसिकली बढ़ रहा है? तो डेफ़िनेटली ये रिवर्सल का सिग्नल है। बट अगर ये प्राइस नीचे तो ढकेला जा रहा है, बट वहाँ पे उसका वॉल्यूम नहीं है, मतलब रेड कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे ब्रेक आने के चांस है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम बेसिकली प्राइस नीचे गिरा, एक सपोर्ट ज़ोन पे आया, अब डेफ़िनेटली अगर सपोर्ट ज़ोन से बेसिकली प्राइस ऊपर जा रहा है धीरे-धीरे और विद हाई वॉल्यूम के साथ, तो हो सकता है ये रिवर्स कर जाए। बट अगर ऊपर जा तो रहा है प्राइस लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ पे अभी स्मार्ट मनी एंट्री बनाया हुआ है, तो हो सकता है ये ट्रैप करके नीचे ढकेलेगा। तो रिजेक्शन कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर 4 अलाइन करे तब ट्रेड प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। पहला क्या है, ट्रेंड क्या है, सबसे पहले अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, लोकेशन क्या है, सपोर्ट देखो या रेजिस्टेंस देखो, वॉल्यूम का बिहेवियर देखो, क्या वॉल्यूम बेसिकली उस जोन पे बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको देखो। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बने विद लो वॉल्यूम तो यानी कि इसका मतलब अप ट्रेंड में जाएगा। बट अगर रेड कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम फॉर्म करे यानी कि ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट में भी फाइव कर सकते हो। और रिजेक्शन कॉन्सेप्ट को देखो, क्या है बेसिकली जो भी रिजेक्ट हो रही है कैंडल वो हाई वॉल्यूम के साथ हो रही है, अगर चारों चीज़ अलाइन करती तब बेसिकली आप अप साइड या डाउन साइड को ट्रेड ले सकते हो। सबसे कॉमन वैल्यूज़ जो मिस करते हैं बेसिकली न्यूज़ वॉल्यूम को ट्रेंड समझना है, ठीक है? कोई भी न्यूज़ होती तो वो न्यूज़ पे इम्पैक्ट होता है प्राइस में मूवमेंट। तो वहाँ पे कोई भी तरीके का आप बेसिकली ये फेवर नहीं कर सकते कि बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं। तो न्यूज़ वॉल्यूम को ट्रेंड समझना, ये मिस्टेक मत करा करो। ओपनिंग वॉल्यूम पे ट्रेड यानी कि 15 से 20 मिनट में ही ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है? ये अनरिलायबल होता है। लो टीए पे वॉल्यूम टेस्ट यानी 1 से 5 में वॉल्यूम मिसलीडिंग हो सकता है 1 से 5 मिनट में। हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे हमेशा तो डेली या वीकली तो आपको वॉल्यूम अच्छे से पता चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले न्यूज़ पे ट्रेड मत करो, ओपनिंग में ट्रेड मत करो, ठीक है? और कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे काम मत करो, ठीक है? हमेशा हायर टाइम फ्रेम को प्रेफ़र करो। वॉल्यूम इज़ नॉट एन इंडिकेटर, तो वॉल्यूम लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लैगिंग कंफर्मेशन देता है। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन टूल है, डिसीजन वैलिडेट करता है। स्ट्रक्चर के बिना बेकार है, वॉल्यूम अलोन यूज़लेस है, यानी कि खाली वॉल्यूम का यूज़ करके काम नहीं होगा। आप इसको टेक्निकल के साथ यूज़ कर सकते हो, इंडिकेटर के साथ, चार्ट पैटर्न के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ, या बेसिकली जो भी हायर हाई मार्केट स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं या लोअर लोस उनको देख के फॉलो कर सकते हो। वॉल्यूम करता है डिसीजन में सपोर्ट, लेकिन ये डिसीजन क्रिएट नहीं करता। डिसीजन आप किसी और चीज़ से लेते हो, लेकिन उसको सपोर्ट वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। सो द फाइनल ट्रूथ इट दैट कि रिटेल प्राइस देखता है, सुपरफिशियल एनालिसिस करता है, प्रो वॉल्यूम और लोकेशन दोनों देखते हैं, डीप एनालिसिस को फॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाते हैं, वॉल्यूम उनके फुटप्रिंट है, ठीक है? तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन क्या इंटेंशन है वो वॉल्यूम बताता है, ठीक है? तो वॉल्यूम देख के ही आप इंस्टीट्यूशन का इंटेंशन फाइंड कर सकते हो। तो वॉल्यूम पार्ट नहीं, एक फुटप्रिंट होता है, फॉलो द स्मार्ट मनी, ठीक है? तो सिंपल मतलब है कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या इंटेंशन है उनका, उसको किससे पता चलता है, उनके वॉल्यूम से पता चलता है। वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है अप ट्रेंड में तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन बाइंग फेवर में है, वॉल्यूम स्पाइक कर रहा है डाउन ट्रेंड में यानी कि इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन का क्या इंटेंशन है वो वॉल्यूम से पता चलता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, यानी कि वॉल्यूम के ऊपर तुम्हें डिटेल में समझ में आ चुका होगा, वेदर इट इज़ पुल बैक कॉन्सेप्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट, या बेसिकली वॉल्यूम को किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी मैंने आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर कर दिया। तो आज के बाद जब भी आप ट्रेडिंग लो ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर ध्यान रखना, जिस भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो उसमें वॉल्यूम का कन्फर्मेशन इंक्लूड कर दो, ठीक है? वेदर इट इज़ डाइवर्जन, कन्वर्जेंस, जो भी तरह का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि वॉल्यूम एक डिसीजन मेकिंग में और हेल्पफुल प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो 90 डेज़ ट्रेडिंग सीरीज़ में आज की वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग एसएमसी, आईसीसी ऑर्डर ब्लॉक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक देखी होगी तो लाइक भी कर देना। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस में तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है? वेदर इट इज़ एसएमसी के कॉन्सेप्ट, आईसीटी के कॉन्सेप्ट, ठीक है? जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना अगर ये वीडियो पसंद आए और किसी भी इस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली, और शेयर भी कर देना उन दोस्तों के साथ जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होंगी। तो बेसिक से एडवांस से प्रो जर्नी में इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।